अब्बा एक्चुअली बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और अब्बा को बहुत शौक़ था हर चीज़ को जानने का। इल्म जफ़र, होम्योपैथिक, अदब, लिटरेचर, उसके अलावा अब्बा फ़िल्म मेकिंग पढ़ने गए थे और फिर वहाँ से आके अपनी नौकरी छोड़ के फ़िल्म बनाई थी। तो मैं क्लास 6 में थी, 7th में थी, वो कहीं रिलीज़ हुई। मैं अपने दोस्तों को, कज़नों को लेके गई और मैंने एक हॉल में जाके बड़ी शोर से देखा कि हमारे अब्बा के फ़िल्म लोग देख रहे हैं। तो 2-4 जगह लोगों ने तालियां बजाई, मैंने भी बजाई। पता चला वो तो हूट कर रहे थे क्योंकि उसमें क्लासिकल म्यूज़िक था, मणिपुरी, कथक डांसेस थे। किसी के हवा में ख़बर नहीं थी क्या है। रोशन आरा बेगम ने वाहिद फ़िल्म में गाया था, मलिका मौसीकी ने। अब्बा को शौक़ था। बाद में अब्बा ने एक दिन कहा, बड़ी कमाल बात कहने लगे, उनके पास 1-2 लोग आए थे कि हमारी फ़िल्म बनाए। तो उनसे कहा कि पैसे उठाएं और चलें यहाँ से। वो मतलब हसन निसार के अब्बा थे, समझे, साफ़ गोई में और चीज़ों में नहीं, साफ़ गोई में। अब्बा की फ़ैमिली में मेरे दादा जो थे वो फ़ारसी की शायरी वायरी भी करते थे और जम्मू कश्मीर के किसी स्कूल में हेड मास्टर थे। सुना गरीब से थे बेचारे, मगर हसीन आदमी थे, कायदे आज़म टाइप, लंबे से, गोरे चिट्टे से। अम्मी तो एक घरेलू सी थी। अब्बा की सेकंड कज़न थी, मगर आवाज़ बहुत अच्छी थी। मेरे नाना की भी अच्छी थी। तो अब्बा को तो शौक़ था कि क्लासिकल म्यूज़िक का। अब्बा ने तो उस ज़माने में उनका बुर्का उतरवाया, फिर उनको क्लासिकल म्यूज़िक के लिए उस्ताद घर पे रख के दिया। और अब्बा अम्मी के आशिक थे। शादी के बाद इजाज़त मिली काम करने की और फिर जब फ़िल्म ऑफ़र हुई तो मैं ज़रा थोड़ी सी वो थी कि फ़िल्मों में थोड़े से तकाज़े होते, वो मेरे लिए मुश्किल थे। फिर मुझे रोते रोते वापस ही आना था। फिर बड़े मज़े की बात है, एस सुलेमान, जिनको हम सुल्लू अंकल कहते हैं, बड़े प्यारे डायरेक्टर भी हैं और हमारी उनके साथ बहुत प्यारी फैमिली रिलेशंस हैं। एक तरह से वो अब्बा को भाईजान कहते थे और उस्ताद मानते थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि बेटा तू मेरी फ़िल्म में तो काम करेगी ना। मैंने कहा, सुल्लू अंकल बात ये है कि आप कहेंगे नदीम साहब की गोद में बैठ जाओ तो फिर मैं उठूँगी कैसे? कहते उल्लू दी पट्टी, अच्छा चल हम डमी को करा लें। मैं तो डमी के मज़े होंगे, मेरा नाम लग जाएगा। मैं नहीं करती, फिर आप गंदे गंदे कुंडों से मुझे अगवा करवाएंगे। वो कहते बेटा हम डमी से करा लेते। मैं कहता तो लोग तो समझे कि मैं थी ना। तो ये मुश्किल था हमारे लिए बहुत। अनवर साहब के साथ जो आपने काम किया वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। बहुत। आंगन टेढ़ा में जो आपकी परफॉर्मेंस है, आप बहुत यंग थी लेकिन वो एक एज लिया आपने उस कैरेक्टर के लिए। और वो अब जब हम देखते हैं, मैं खुद भी चूँकि परफॉर्म कर चुका हूँ और मैंने देखा कि यंग लड़कियों ने जब वो कैरेक्टर किया तो जो 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 पक्कापन आपकी परफॉर्मेंस में था वो नहीं देखने को मिला। वो लग रहा था जैसे आपकी एज ही उतनी है, जबकि नहीं थी, ज़ाहिर है। देखिए, हम जिनको फॉलो करते थे ना वो हमारे रोल मॉडल्स थे। उज़्मा गिलानी साहिबा, रूही बानो थी, अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं 26 साल की थी आंगन टेढ़ा में और मैं 60 साल की बुढ़ी बन के इतनी एक्साइटेड थी कि यहाँ पे मैंने वो लगाए हुए थे काले निशान के, मेरे थोड़े से मुंह ढलका हुआ लगे और सफ़ेदा लगाते हुए एक्साइटमेंट होती थी कि ये रोल कर रहे हैं हम। तो हमारा कोई और ही ज़माना था। फिर एक लाहौर में हमारी आर्टिस्ट थी बिंदिया, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी, अब तो अमेरिका चली गई हैं। उन्होंने भी कहा हम तो वसीम अब्बास की अम्मी नहीं बनेंगे। मैं तौकीर नासिर की अम्मी बन गई थी। मतलब अगर आप शक्ल भी मिला लें तो मैच नहीं थी, मगर चलो